इस वीडियो में हम लोग हर्यक वंश के बारे में जानेंगे और उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। चलिए देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का स्थापना जो है बिंबिसार किया था। हर्यक वंश का स्थापना आपका बिंबिसार हो गया। स्थापना जो है बिंबिसार किया था हर्यक वंश का स्थापना। इसका शासनकाल जो है आपका 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से कितना तक रहा था? 492 ईसा पूर्व तक। 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? राजगिरी बनाया था। राजगिरी वर्तमान में राजगिरी है। उस समय राजगिरी का नाम जो है गिरिवरज था। गिरिवरज इसको याद रखना। उस समय जो है राजगिरी का नाम जो है गिरिवरज था। बिंबिसार ने विजय और विस्तार की नीति अपनाते हुए अंग देश पर अधिकार कर लिया था। कौन सा देश पे? तो अंग देश पे। अंग देश के उस समय का शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। उस समय का शासक अंग देश का बृहदत्त थे। जिस समय बिंबिसार ने अंग देश को अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध वैद्य होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था जो कि बुद्ध के समय के थे। प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार से संबंधित था जो कि बुद्ध के समय के थे। जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रघोत राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? चंद्रप्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। कौन भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था जीवक को। बिंबिसार का वैवाहिक संबंध को देखते हैं। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चलना के साथ विवाह किया था। किसके साथ विवाह किया? चेटक की पुत्री चलना के साथ विवाह किया था। विवाह के पश्चात जो है इसका उत्तरी सीमा, मगध का उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गया था। सेकंड जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया था। किसके साथ किया था? तो महाकोशला के साथ विवाह किया था। कौन थी महाकोशला? नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। अगला जो है महाकोशला के विवाह करने पे जो है इसको दहेज में जो है काशी मिला। अगला जो है मद्र देश की राजकुमारी क्षमा से विवाह किया। किससे किया? तो मद्र देश की राजकुमारी क्षमा से विवाह किया, जिसके कारण मद्रों का सहयोग प्राप्त हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों से क्या मालूम होता है? बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुनिक अजातशत्रु का ही नाम है, कुनिक को मगध का शासक बना था। बचपन का नाम अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह ही साम्राज्यवादी निकला था। अजातशत्रु की माता का नाम वैदेही थी, जिसके मंत्री का नाम वस्कार था। कौशल के शासक प्रसेनजीत की पुत्री का विवाह अजातशत्रु से हुआ था। कौशल के शासक प्रसेनजीत की पुत्री का विवाह अजातशत्रु से हुआ। 483 ईसा पूर्व में पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है राजगीर में हुआ था, इसी के समय में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप था उस समय। इसके पश्चात जो है मगध की गद्दी पर उदयन बैठा था। उदयन जो है अजातशत्रु का ही बेटा था। अजातशत्रु की हत्या कर 460 ईसा पूर्व में उदयन मगध का शासक बना। पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ये हर्यक वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक हुए उसके बारे में हम लोग जाने। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी घनसांग को हराकर आत्मसात किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? पूछ रहा है राज्यारोहण के लिए पहले तो अपने पिता की हत्या किया, उसके बाद जो खुद बेटा के द्वारा मारा गया। तो कौन था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता का हत्या किया बिंबिसार का, और उदयन जो है अजातशत्रु का हत्या किया, जो कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन था। नागदशक जो था अंतिम शासक है हर्यक वंश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। अगला प्रश्न है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? तो अजातशत्रु उत्तरदायी था। उदयन नहीं होगा। उदयन इसका पुत्र उदयन था, न कि उदयन।
जिसका पुत्र का नाम उदयन था। ये वाला उदयन नहीं होगा। अगला प्रश्न है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश से संबंधित थे अजातशत्रु। आज हम लोग देखे हर्यक वंश के बारे में, आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखे हर्यक वंश के बारे में, कल हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।